नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1 से 16 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जाते हैं और हम एक संख्या लिखते हैं जिसमें कुल 76 अंक है। अब क्या करते हैं तो उसमें 16 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल कितना होता है ये हमें ज्ञात करना है। शेषफल कितना प्राप्त होता है ये हमें ज्ञात करना है। तो हम चूंकि 76 अंकों की संख्या लिखते हैं, लिखते किस तरह से है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लिखते जाते हैं। अब हमें ये पता है कि 60 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं जब, तो हम क्या करते हैं तो संख्या के अंतिम 4 डिजिट को 16 से भाग देकर देखते हैं कि यह डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का अंतिम लास्ट 4 डिजिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि अगर हम 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखते हैं तो हमें कुल 9 डिजिट लिखने होते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है ना नंबर ऑफ डिजिट, कुल डिजिट कितना है तो 76। और मान लेते हैं कि मैंने 1 से 9 तक की संख्याएं लिख ली, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे 67 डिजिट रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, अब हमें 9 से आगे मतलब कि 2 अंकों की संख्याएं लिखनी है। ठीक है, तो हम इसमें 2 से भाग देंगे तो कितने 2 अंकों की संख्याएं लिख पाएंगे, तो ये लिख पाएंगे हम 33 तो संख्या लिख पाएंगे और यहाँ पे एक डिजिट जो है अपना रिमेनिंग बच जाएगा। अब अगर हम 9 को और 33 को जोड़ते हैं, 9 को 33 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा अपना कितना, तो ये हो जाएगा 42 और अपना जो है ना 1 डिजिट रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, तो अब हम इस संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये हमारा यहाँ पे लास्ट जो संख्या होगा ये 42 होगा और हमारे पास एक डिजिट जो है ना रिमेनिंग बचेगा। तो इससे हम फिर आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 43 लिखने की कोशिश करेंगे लेकिन हम लिख पाएंगे सिर्फ यहाँ पे 4 तक, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट है हमारे पास, सिर्फ इसको काट देंगे। अब हमें चूंकि 4 डिजिट निकालने होंगे अंतिम के, क्योंकि 16 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम 42 से पहले 41 भी ले लेते हैं। ठीक है, ये 41 भी ले लेते हैं तो हमारा इस तरह से अंतिम 4 डिजिट कितना आ गया तो 1424। अब 1424 में हम क्या करते हैं तो 16 से भाग देते हैं, 16 से भाग देते हैं, इस तरह से दे देते हैं भाग, यहाँ पे 16 से भाग देते हैं तो अपना 16 8 128 आया और यहाँ पे 12 से 8 गया 4, यहाँ पे कितना बचा अपना तो 3 से 2 गया 1 और ये 4 बैठा देंगे तो 16 नमा कितना हो गया यहाँ पे 144। ठीक है, अब क्या होगा तो यहाँ पे हमारा 0 रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन बी 0 आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है तो एक 6 अंकों वाली संख्या एक 2 अंकों वाली संख्या को 3 बार दोहराकर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 28 28 28 इस तरह से बनाई गई है। फिर 13 13 13 मतलब कि 2 अंकों वाली संख्या को 3 बार रिपीट करके 6 अंकों वाली संख्या बनाई गई है। तो हमने पहले ही बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इस तरह की जो संख्या होती है, ये जो संख्या होती है हमारी AB ये संख्या हमेशा 3 से 7 से, उसके बाद 13 से और 37 से विभाजित होती है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि मान लेते हैं कि ये हमारी क्वेश्चन है 28 28 और 28 इस तरह से संख्या आ रही है, तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 28 और यहाँ पे 0 0 0 0 लेके फिर यहाँ पे 28 00 फिर यहाँ पे 28, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको आप लोग जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे 28 को अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 पर 4 0 और 1 10,001 और ये होगा अपना कितना तो 1 पर 00 और ये होगा 1। अगर हम इस सब को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 101 फिर 01। ठीक है, अगर हम इसमें इस संख्या से भाग देते हैं इससे तो ये तो कट जाएगा ना हमारा, मतलब कि इसमें इस तरह की संख्या में हमेशा इससे भाग लगेगा, मतलब कि 10,101 से हमेशा भाग लगेगा। तो हमारा ये सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 10,101।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संख्या 853 इस तरह से 100 अंकों का उपयोग किया गया है को 1001 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। मतलब कि इस तरह से संख्या लिखी गई है, 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या यहाँ पे बनाई गई है और इस संख्या को बार बार रिपीट किया गया है और कुल 100 अंक लिखा गया है। ठीक है, तो ये इस संख्या में अगर हम 1000 से 1 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। हमें ये पता है कि 3 अंकों की संख्या को अगर हम 2 बार रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बनाते हैं तो ये हमेशा 1001 से विभाजित होता है। ठीक है, वैसे इस तरह की संख्या जो होती है हमारी ABC और ABC, ये जो संख्या है हमारी हमेशा 7 से 11 से और 13 से विभाजित होती है। ठीक है, और 1001 से भी विभाजित होती है। तो चूंकि ये जो है इसमें अगर हम 1001 से भाग देते हैं तो अपना रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसी तरह से जितने भी पेयर बनेंगे उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो जो ये 6 से हम इसमें अगर भाग देते हैं, क्योंकि 6 अंकों की संख्या है और 6 अंकों की जो पेयर जो है पूरे रिमाइंडर 0 बनाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 100 में 6 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। मतलब कि अंतिम के जो 4 अंक है यहाँ पे वह कितना होगा, तो 8, ये 8538। अगर इसमें हम 1001 से भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 जा देते, 1001 8 जा 8008। यहाँ पे हम घटाते हैं, 8 से 8 गया 0, 3 और ये 5, तो यहाँ पे अपना जो रिमाइंडर आया कितना, 530। ठीक है, ये अपना 530 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारा 100 अंक तक की संख्या है, ठीक है, और इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इतना का हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। कितने पेयर बनते हैं तो उस सभी का रिमाइंडर 0 आ जाएगा और बाद में जो हमारे पास जो बचे हुए अंक होंगे बस उसमें हम भाग देके निकाल सकते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 530 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से 279 अंक तक लिखा गया है। यहाँ पे ये 279 जो है अंतिम संख्या नहीं है, बल्कि ये 279 जो है ये अंक है, कुल अंक। ठीक है, तो चूंकि हमें 125 से भाग देना है यहाँ पे, तब शेषफल ज्ञात करना है। तो 125 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो संख्या के अंतिम 3 डिजिट में भाग देके देखते हैं कि रिमाइंडर कितना आता है। तो यहाँ पे अगर हम अंतिम 3 डिजिट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो चूंकि यहाँ पे 279 अंक का उपयोग किया गया है और जब हम 1 से 99 तक की संख्याएं लिखते हैं तो हम कुल 189 संख्याएं लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना 3 अंकों की संख्याएं आ जाती है। हमारे पास कुल 279 अंक है, तो 3 अंकों की संख्याओं के लिए कितने अंक होंगे, तो 9 में से 9 गया 0 और 17 से 8 गया 9 और यहाँ पे 1 से 1 गया 0, मतलब कि 90। ठीक है, 3 अंकों की संख्याओं के लिए हमारे पास 90 अंक बचे हैं कुल। अब इसमें 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग देंगे तो हमारे पास 30 संख्या बनेगी 3 अंकों की। ठीक है, क्योंकि हमने 1 से 99 तक की संख्याएं तो लिख ली है, अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इस 30 को जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास 129 आ जाएगा इसका अंतिम 3 डिजिट, मतलब कि इसका लास्ट संख्या। अगर हम संख्या को इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो है ना लास्ट संख्या आएगा कितना, 129। और इस तरह से हमारा लास्ट 3 डिजिट भी आएगा कितना, 129। अगर इसमें हम 125 से भाग दे देते हैं तो हमें सिर्फ लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है और इसमें 125 से भाग देना है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 4। तो इस तरह से हमारा सही आंसर आ गया ऑप्शन ए 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, यदि n इक्वल टू इस तरह से लिखा हुआ है में कुल 231 डिजिट है, यहां से यहां तक कुल 131 डिजिट का उपयोग किया गया है। ठीक है, तथा 7 से पूर्णतः विभाजित हो, और ये जो हमारी संख्या है इतनी बड़ी, ये 7 से पूर्णतः विभाजित भी है। ठीक है, तो p का मान क्या होगा, और इस p का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। यदि p ठीक बीच का अंक हो
और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि P एकदम ठीक बीच में स्थित है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुल अंक 231 है, तो यहाँ से हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये पता कर सकते हैं अगर P बीच में है तो हमारी 5 जो है 115 टाइम्स होगी, ठीक है, और 4 भी 115 टाइम्स होगी। अब हमें ये पता है कि अगर सिंगल डिजिट 4 बार रिपीट हो जाए, ये जो है ना, ये सेम डिजिट अगर 4 बार नहीं 6 बार, अगर सेम डिजिट 6 बार रिपीट हो जाए तो ये जो हमारी संख्या है 7 से, 3 से, 13 से, 11 से, 37 से, इस सब से विभाजित होती है। मतलब कि अगर हम इसमें 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक है। तो अब इससे कितने पेयर बनेंगे 115 तक, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आएगा, तो पेयर जितने भी पेयर बनेंगे उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, अपना 0 आ जाएगा। और बाकी जो नंबर बच जाएंगे, अपना कितना नंबर बचेगा, तो 115 में अगर हम 115 मेरे पास नंबर है, कुल 115 नंबर है, अगर 6 का पेयर बनाएंगे तो ये हो गया 19 छक्के 114, अपने पास एक नंबर जो है ना शेष बच जाते हैं, मतलब कि 4 जो है ना अपने पास एक ठो 4 यहाँ पे बच जाएगा, और यहां तक का जो है रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये 4 अपना बच गया। इसी तरह से इधर भी होगा, सेम टू सेम, इधर भी क्या होगा, तो यहां तक का रिमाइंडर, इधर से इधर पूरे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि यहां भी 19 पेयर बनेंगे और प्रत्येक पेयर का रिमाइंडर कितना होगा 0, तो कुल रिमाइंडर इससे इधर कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास अब बचा कितना, तो 4, P और 5 ये बीच में बचा हुआ है। अब इसे भी 7 से विभाजित होना है, ठीक है। तो हम P के जगह पे किस संख्या को, किस अंक को रखेंगे ताकि ये जो हमारा है 7 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, 5 रख के, फिर 3 रख के, फिर 6 रख के, फिर 7 रख के, ठीक है। लेकिन मतलब कि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 7 का रूल लगाएंगे, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे घटाएंगे, ठीक है। तो ये तो अपना आएगा P, ठीक है, और यहाँ पे 4 से 1 गया तो 3, ठीक है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं 3, 2 या 3 कुछ भी हो नहीं, यहाँ पे क्या होगा, तो 3 ही होगा, ठीक है, 3। अब P जो कुछ भी हो यहाँ पे कितना होगा, अपना 3 होगा, ठीक है। तो P के जगह पे क्या रख दिया जाए, तो ये 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। P के जगह पे क्या रख दिया जाए ताकि ये 7 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो P के जगह पे हम 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 35, ठीक है, 35, और ये 7 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 5। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 8 8 8 8 8 8 लिखा जा रहा है, हमेशा लिखते जा रहे हैं 8 8 8, और 38 अंकों की संख्या लिखते हैं, मतलब कि सेम डिजिट 8 8 से 38 अंक की संख्या बनाते हैं। अगर इसमें 13 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा, ठीक है, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये पता है अगर सेम डिजिट 6 टाइम रिपीट होता है तो ये जो हमारी संख्या है 7 से, 11 से, 13 से, 3 से, 37 से, इस सभी संख्याओं से विभाजित होती है। तो अगर हम यहाँ पे 6 का पेयर बना लेंगे तो ये 13 से विभाजित होगी और रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0। इसी तरह से अपने 6 के जितने भी पेयर बनेंगे सबका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 के कितने पेयर बना सकते हैं, तो 6 के 6 पेयर बनाएंगे और ये सभी का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। अपने पास बच कितना जाएगा, तो 2 ठो 8 बच जाएगा। अब इसमें हम 13 से भाग देके पता कर सकते हैं कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 13 से अगर भाग देते हैं इसमें तो 13 छक्के 78, यहाँ पे कितना बचा अपना 8 से 8 गया 0, 7 से 8 से 7 गया 1, ठीक है। यहाँ पे 10 जो है अपना सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 693 693 693 ऐसे ही रिपीट होते रहता है और हम
कुल 75 अंकों की संख्याएं बनाते हैं। ठीक है, 75 अंकों की संख्या बनाते हैं। यदि संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताओ। यहां पे शेषफल बताने के लिए बोल रहा है। तो यहां पे भी क्या है, तो अपना 3 डिजिट जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है। 3 अंकों से बनी ये जो है ना 3 अंकों की संख्या बार बार रिपीट हो रही है और यहाँ पे 6 अंकों की संख्या बना रही है। तो हमें ये पता है ये जो हमारा ये 6 अंकों की संख्या है जो 3 अंकों के रिपीट होने से बनी है। ठीक है, ये 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, उसके बाद 7 से विभाजित होगी और 13 से विभाजित होगी। तो ये 11 से विभाजित होगी तो यहाँ पे अपना रिमाइंडर 0 आ जाएगा और जितने भी 6 अंकों की पेयर बनेंगे 75 अंक से उतना अपना 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो बच कितना जाएगा, तो यहाँ पे हम 6 से भाग देंगे तो ये हो गया रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 6 1 जा 6 और यहाँ पे 15 6 2 जा 12। अपना रिमाइंडर कितना बच जाता है, तो 3। मतलब कि यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब कि अंतिम जो 3 डिजिट होंगे वह 6 9 और 3। ठीक है, इसी में हमें भाग दे के चेक करना है 11 से, क्या इसमें 11 से भाग लगता है। तो हम ऐसे भी दे सकते हैं 11 छक्के 66, यहाँ पे बचा 3 3 पे 3 33, 11 तिया 33। ठीक है, और ये जो है ना कट गया अपना, तो रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो शेषफल जो है हमारा ये 0 आ गया। और ऐसे भी चेक कर सकते हैं हम जो है 11 के डिविजिबिलिटी के रूल को उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे 963 है तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ेंगे। 3 and 6 9 हुआ और इससे इस 9 को घटाएंगे तो 0। तो ये जो हमारा संख्या है 11 से विभाजित है। ठीक है, तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है 1 2 3 4। इसी तरह से हम लिखते जाते हैं और कुल 41 अंक लिखते हैं। ठीक है, तब जाके हमारा संख्या बनता है 41 अंकों की संख्या बनती है। ठीक है, इस संख्या को अगर 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख रहे हैं हम। तो हमें ये पता है कि 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम किसी संख्या के अंतिम 3 डिजिट को चेक करते हैं। और यहाँ पे हमें अंतिम 3 डिजिट तो पता ही नहीं है, हमें सिर्फ पता है कि 41 अंकों का उपयोग किया गया है और इसका ये पैटर्न है 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा गया है। तो हम अंतिम 3 डिजिट निकालने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हमें पता है अगर हम 1 से 9 तक की संख्याएं लिखते हैं तो हम कुल 9 डिजिट का उपयोग करते हैं और इसके बाद 9 के बाद आ जाती है 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो 9 डिजिट का उपयोग तो हमने कर लिया। यहाँ पे कुल 41 डिजिट है तो हमारे पास कितना बच गया, 11 से 9 गया तो 2 और यहाँ पे बचा 3। ठीक है, तो 32 डिजिट जो है अपने पास बच गया है यहाँ पे। ठीक है, अब इससे हम बनाएंगे 2 अंकों की संख्या। तो यहाँ पे 2 से भाग दे देते हैं तो होगा कितना, 16। ठीक है, तो 9 अंक तक तो हमने पहले ही लिख लिया था और 16 बाद में, तो ये पूरे मिला के अपना हो गया कितना, 25। मतलब कि हमारी जो संख्या बन रही है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ही हमारा जो अंतिम डिजिट होगा ये अंतिम जो संख्या होगा लास्ट संख्या 25। तो इससे पहले क्या होगा, 24। ठीक है, तो हमें चूंकि अंतिम सिर्फ 3 डिजिट ज्ञात करने हैं तो अंतिम 3 डिजिट कितना आ गया, 425। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो 8 से भाग दे देंगे। यहाँ पे हम देंगे 8 से भाग, तो 8 से भाग देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 8 पंचे 40, 2 बचा, 2 पे 5 25, 8 तिया 24। यहाँ पे अपना रिमाइंडर जो है 1 आ गया। ठीक है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा कितना, तो ऑप्शन ए 1। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखते हैं। एक 4 अंकों की संख्या जो 2 अंकों को पुनरावृत्ति करके बनाई गई है, जैसे 25 25 32 32 आदि, इस प्रकार बनी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि अगर
2 डिजिट से बनी संख्या, 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होकर 4 अंकों की संख्या बनाती है, इस तरह से ए बी। तो ये जो हमारी संख्या है वह 101 से विभाजित होगी। ठीक है, वह जो हमारी संख्या, यह जो हमारी संख्या है किससे विभाजित होगी, तो 101 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में 7 है, 7 से तो विभाजित होगी नहीं, 11 से भी विभाजित नहीं होगी, 12 से भी विभाजित नहीं होगी, तो होगी किससे, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो ये हमारा है 101। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इससे नहीं होगा, सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा कितना, तो ऑप्शन डी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरह से संख्या लिखी गई है, कुल 76 अंक लिखा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है पहले ही हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा ऑप्शन बी, 0 रिमाइंडर आएगा। ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास 101 अंकों की संख्या है, जैसे नीचे दिखाया गया है, जैसे नीचे दिखाया गया, ये जो संख्या दिखाया गया है 101 अंकों की है। x का संभव मान जिससे यह संख्या 7 से भाज्य हो तथा x ठीक बीच में हो। ठीक है, अब यहाँ पे 101 अंक है कुल, और x जो है ना बीच में है, एकदम बीच में। ठीक है, यहाँ पे x जो है बीच में, कुल 101 अंक है, तो हम ये तो पता कर सकते हैं कि इधर अपना दो जो होगा कुल 50, कुल 50 दो होंगे और कुल 50 3 होंगे। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर सेम डिजिट 6 टाइम रिपीट हो जाती है, 6 टाइम रिपीट हो जाती है, तो ये जो हमारी संख्या बनती है ये हमेशा 7 से, 11 से, 3 से, उसके बाद 37 से, 13 से, इस सब से विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। अब ये 6 अंकों की कितने पेयर बन सकते हैं, 50 अंक में से, तो हम क्या करेंगे 50 में 6 से भाग देंगे, तो ये होगा 6 8 48, अपना 2 ठो 3 जो है ये बच गया। ठीक है, और इधर की संख्या जो होगी उसमें 7 से भाग देने पे रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह से इधर की ओर कितना रिमाइंडर आएगा, 0। ठीक है, क्योंकि इधर भी 50 अंक है, इधर भी 50 डिजिट है। ठीक है, तो बी अपना बच क्या गया, तो 3 और ये x, फिर 2, फिर 2। अब हम देख सकते हैं सेवन से विभाजिता का नियम, यहाँ पे 7 से विभाजिता का नियम क्या होता है, तो 3 अंकों का पेयर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 3 अंकों का पेयर बना लेंगे, ये और ये। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना जो कुछ भी यहाँ पे x है, 2 है, 2 है, और इससे घटाएंगे अपना 33 को। ठीक है, तो हमारे पास संख्या आनी चाहिए जो 7 से विभाजित हो। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से 3 गया तो 9, यहाँ पे कितना बचा 11, 11 से 3 गया तो 8। अब चूंकि ये संख्या जो होगी हमारी वह 7 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, अगर हम 9 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 18, और इससे घटाएंगे तो 8 से 8 गया 0, और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ताकि ये जो है अपना 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम 8 लिखते हैं, 8, तो 8 से 1 गया तो 7 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 7 होना चाहिए जो 7 से विभाजित हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 8, क्योंकि 8 से अगर हम 1 को घटाएंगे तो ये 7 होगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो हो गया x इक्वल टू
8, ठीक है। x के जगह पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, तो अपना ये बच जाता है 3×3x22, ठीक है। तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल है क्या कि 3 अंकों का पेयर बना लो और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। तो यहाँ पे निश्चित रूप से ये बड़ी संख्या होगी क्योंकि 3 डिजिट है, तो इसमें से हम 33 को घटा दिए तो हमारा ये संख्या आ गया, ये हमारा जो संख्या आया 12 से 3 गया 9, यहाँ पे बचा 11, 11 से 3 गया तो ये 8 और ये x, ठीक है। अब और एक रूल है कि 7 से अगर कोई संख्या विभाजित है, इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी संख्या से घटाते हैं। तो 9 को 2 से गुना करेंगे 18, तो 8 से 8 गया 0। तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखा जाए ताकि इससे हम 1 को घटाएंगे तो यहाँ जो संख्या आएगी और इससे मिलकर जो संख्या बनेगी हमारा, ये दोनों मिलके वह 7 से विभाजित हो, ठीक है। तो हम 1 2 3 कुछ भी लिखे, 1 रखेंगे 10 में नहीं लगेगा, 2 रखेंगे तो 20 में 7 से नहीं लगेगा, 3 रखेंगे नहीं लगेगा, सिर्फ 7 अगर रखते हैं हम तो यहाँ पे जो है भाग लग जाता है 7 से विभाजित हो जाती है संख्या। तो यहाँ पे 7 आएगा कैसे, तो यहाँ पे यदि 8 आ जाए, ठीक है, क्योंकि 8 से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो x हो गया कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये संख्या, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। जब संख्या 7777 इस तरह से लिखा जाता है, मतलब कि बार बार 7 को लिखकर 7 को बार बार रिपीट करके 729 अंकों की संख्या बनाई जाती है, को अगर 91 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो हमें यह पता है कि अगर कोई संख्या, कोई अगर सेम डिजिट अगर 6 टाइम 6 बार रिपीट होके 6 अंकों की संख्या बनाती है इस तरह से ए, तो ये जो संख्या होती है हमारी वह 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से इस सभी संख्याओं से विभाजित होती है। 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से इस सभी संख्याओं से विभाजित होती है, ठीक है। तो हमें 91 से विभाजित है कि नहीं ये चेक करना है। तो क्या अगर हम इस 13 को 7 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 91। मतलब कि जो संख्या इस सभी संख्याओं से विभाजित होगी वह निश्चित रूप से 91 से भी विभाजित होगी, ठीक है। मतलब कि हमारी ये जो संख्या है, ये वाली संख्या निश्चित रूप से 91 से विभाजित होती है। उसके बाद विभाजित होती है 101 से भी विभाजित होगी ये, सॉरी ये 101 से विभाजित नहीं होगी, यहाँ पे 91 से विभाजित होगी, 1001 से विभाजित होगी, ठीक है। और इसी तरह से ये संख्या जो है इससे भी विभाजित होगी, ठीक है। तो हमें सिर्फ 91 से अभी चेक करना है। तो हमें पता है कि यदि कोई सेम डिजिट 6 टाइम रिपीट हो जाए, 6 टाइम रिपीट हो जाए तो ये जो संख्या है 91 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो यहाँ पे रिमाइंडर अपना क्या हो जाएगा, तो 0। तो हम ये चेक करेंगे कि 729 अंक तक अगर हम लिखते हैं तो इसके जितने भी पेयर बनेंगे सभी का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपना शेषफल कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले कितने पेयर बनेंगे तो ये निकालते हैं। अगर हम इसमें भाग देते हैं 6 से, ठीक है, तो 6 नंबर के कितने, यहाँ पे 6 नंबर के कितने पेयर बनते हैं, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 6 से भाग देंगे, ठीक है। तो पेयर जितने भी बनेंगे, ठीक है, पेयर हमें नहीं निकालना है कि कितना पेयर बनता है, पेयर जितने भी बनेंगे सभी का रिमाइंडर कितना होगा, तो 0, ठीक है। हमें बस ये देखना है कि ये 777 कितना अपना बच जाता है अंत में, ठीक है। तो हम यहाँ पे भाग देंगे तो 6 1 जा 6, यहाँ पे 1 पे 2 12, 6 2 जा 12, 9 6 1 जा 6, अपना 3 7 जो है ना रिमाइंडर बच जाता है। 3 रिमाइंडर बचता है, मतलब कि अंत में पेयर बनने के बाद
7 जो है 3 टाइम बच जाता है, ठीक है, 3 टाइम 7 बच जाता है। तो इसमें अब हमें 99 से भाग देना है, तो 91 से भाग देना है, इसमें हमें 91 से भाग देना है। तो अगर हम 91 से इसमें भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा अपने पास, ये हमें निकालना है। तो हम डायरेक्ट इसे 8 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 टाइम करते हैं इसका, 91 8 जा, तो 1 8 जा 8 एंड 9 8 जा 72। तो यहाँ पे हम 17 से 8 को घटाते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे बचा कितना, तो 6 से 2 गया तो ये 4, ठीक है, और ये अपना कट गया। तो अपने पास यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, तो 49, ठीक है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 49। क्वेश्चन है 2 का पावर 2004 और 5 का पावर 2004 संख्याओं का मान 1 के बाद 1 लिखा जाता है, तो बताओ लिखने के बाद उनमें कुल कितने अंक होंगे। मतलब कि यहाँ पे जो है ना, हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम 2 के पावर 1 से लिखना चालू करते हैं, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1 से। 2 का पावर 1 कितना होगा, तो 2, और 5 का पावर 1 5, हम इसको साथ में लिखते हैं, ठीक है, एक साथ, एक के बाद एक लिखते हैं। 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 2 आया तो इसको यहाँ पे लिख दिया, 2 के पावर 1 5 आया तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर हम 2 के पावर 2 लिखते हैं और 5 के पावर 2, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, 5 के पावर 2 का मतलब 25। इसी तरह से 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 को लिखते हैं, तो 2 के पावर 3 होगा 8, 5 के पावर 3 125। इसी तरह से 2 के पावर 4 और हम 5 के पावर 4 को लिखते हैं, तो 2 के पावर 4 कितना होगा अपना, तो 16, और 5 के पावर 4 जो है ये कितने होंगे, तो 625, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे 1 संख्या है, 1 है यहाँ पे, तो हमारा टोटल डिजिट यहाँ पे पावर 1 है तो डिजिट कितना आ रहा है, 2। यहाँ पे पावर 2 है तो डिजिट कितने आ रहे हैं, 3। यहाँ पे पावर 3 है तो डिजिट कितने आ रहे हैं, 4। यहाँ पे पावर 4 है तो डिजिट कितने आ रहे हैं, 5। इसी तरह से यहाँ पे अगर पावर 2004 है तो डिजिट कितने आएंगे, 2005, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन डी 2005। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।